फ्रेंड्स, आज मैं आपको RSCT 10 मार्च 2024 एग्ज़ाम के आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच में पेज को स्विच कर सकते हैं। तो ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके हम ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती है MS वर्ड में, एक पोर्ट्रेट होती है, एक लैंडस्केप होती है। तो ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके आप पोर्ट्रेट को लैंडस्केप में और लैंडस्केप को पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आंसर आएगा पहले का ए। दूसरा क्वेश्चन है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग करें। जिस वेबसाइट की स्टार्टिंग में HTTPS होता है और पैडलॉक ऑन होता है वो वेबसाइट सुरक्षित मानी जाती है। S फॉर सिक्योर होता है। तो ब्राउजर विंडो में पैडलॉक या वेब पते की शुरुआत में https:// को देखें। तो आंसर आएगा ए। दूसरे का आंसर है ए। प्रेजेंटेशन क्या होती है? संग्रह। प्रेजेंटेशन कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनती हैं और कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स को क्या बोला जाता है? प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो आंसर आएगा स्लाइड्स मिलकर प्रेजेंटेशन का निर्माण करती हैं। तो आंसर है कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन। तो तीसरे का आंसर है डी, स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अनवांटेड प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि ये क्या होता है? प्रोग्राम के द्वारा कोड किया हुआ होता है जिसको वायरस कहते हैं। तो वायरस क्या करता है? सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो आंसर आएगा ए। कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। तो आंसर आएगा चौथे का ए। निम्न में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक को संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? तो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला प्रोग्राम जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई फंक्शन, इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, जॉब कंट्रोल, रिसोर्स मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो आंसर आएगा दैट द एग्जाम्पल ऑफ द। पांचवें का आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी। पांचवें का आंसर है बी। जो आधार नंबर होता है, आधार इज द UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, और ये जो होता है 12 अंकों से मिलकर बना होता है। तो आधार नंबर जो होता है 12 अंकों का था। छठे का आंसर आएगा बी, 12। MS वर्ड 2000 में गटर की रिलेटेड किससे होता है? मार्जिन से रिलेटेड होता है। तो आंसर आएगा सातवें का सी, मार्जिन। सातवें का आंसर है सी, मार्जिन। MS वर्ड में गटर किससे संबंध होता है? मार्जिन से रिलेटेड होता है। तो आंसर आएगा सातवें का सी। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स होता है। वह स्थान जहां भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है, वह स्थान पर जहां पर भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है, वह स्थान जहां भेजा हुआ गलत है। वह स्थान जहां अवांछित होता है, स्पैम बोलते हैं, ये गलत है, क्योंकि जहां पर भेजा हुआ मेल होता है वो दैट इज कॉल्ड द सेंट में अंतर होता है, सेंट आइटम के अंदर है, इसमें नहीं आएगा। वह स्थान जहां अवांछित होता है उसे स्पैम कहते हैं। वह स्थान जहां हटाए गए होते हैं उसे ट्रैश कहते हैं। तो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड द, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इनबॉक्स होता है जहां पर प्राप्त मेल रखे जाते हैं, ना कि रिसीव सेंड किए गए। तो आंसर आएगा आठवें का इनमें से कोई नहीं है, डी। आठवें का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। MS एक्सेल 2000 के किस फीचर का उपयोग करके उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आएगा फिल्टर। तो फिल्टर कमांड का यूज करके हम क्या करते हैं? डेटा के अंदर स्पेसिफिक फील्ड को देख सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 9वें का सी, फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 10, विकल्प प्रोजेक्ट कोड विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टरों के बीच में छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज और प्रोजेक्ट स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे एक्सपेंड कहा जाता है। क्योंकि अगर आप सेम डिस्प्ले जाते हैं डुप्लीकेट का यूज होता है। एक इसके अंदर कंप्यूटर ओनली कंपोनेंट है किसी भी प्रोजेक्टर के। तो आंसर आएगा एक्सटेंड। तो 10वें का आंसर आएगा सी, एक्सटेंड। आपके पास छात्रों के नाम और उसके संबंधित परीक्षा के अंकों के साथ एक डेटा सेट है। आप यह जानना चाहते हैं कि छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए, तो आपके लिए मैक्स फंक्शन का यूज होगा। तो मैक्स फंक्शन के लिए यूज करके हम मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द मैक्स फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू। तो आंसर आएगा 11वें का आंसर आएगा ए, मैक्स। मिनिमम के लिए होता है। काउंट इफ होता है नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने आप 5 छात्रों के नाम और उससे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ डेटा सेट है। आप यह जानना चाहते हैं कि छात्रों के 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए, यानी मैक्सिमम मार्क्स 90 से ऊपर प्राप्त किए। तो ये नहीं है, इसने ये पूछा है कि नंबर ऑफ, आपके 5 छात्रों के नाम और उससे संबंधित परीक्षा के अंकों के साथ डेटा सेट है। आप जानना चाहते हैं कि छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग होता है। तो आंसर आएगा काउंट इफ फंक्शन होता है। काउंट इफ फंक्शन का काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। तो इसने नंबर ऑफ सेल्स पूछा है, ना कि मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो आंसर आएगा
11वें का ए ना होकर सी होगा, काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विच कंटेन द मोर देन 90 मार्क्स। जिसके 90 से ऊपर नंबर उनको काउंट करना है, तो उन नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करना है। तो आंसर आएगा 11वें का आंसर आएगा सी, काउंट इफ। भारत में कौन सा कानून विशेष रूप साइबर अपराधों इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंडनीय परिभाषित करता है, उसे भारतीय आईटी एक्ट 2000 कहा जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द 12वें का आंसर है डी, भारतीय इंडियन आईटी एक्ट 2000। तो आंसर आएगा 12वें का डी। अगला क्वेश्चन है, तो 12वें का आंसर है डी। विंडो 10 में कौन सा इनबिल्ट उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीन कास्ट को छवि के रूप में कैप्चर करने के लिए स्निपिंग टूल का इमेज के पोर्शन को कैप्चर कर, स्क्रीन के पोर्शन को कैप्चर करके शेयर, सेव और एनोटेट और करने में किया जाता है, इसलिए 13वें का आंसर आएगा स्निपिंग टूल। तो 13वें का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस रोम में उपस्थित होता है, इसलिए इसको बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो बी ये इसका पूरा नाम, 14वें का आंसर है बी। एमएस वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कंट्रोल प्लस माउस क्लिक से ओपन कर सकते हैं। तो आंसर है कंट्रोल कुंजी को फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो 18वें का आंसर है डी। 15वें का आंसर है डी। नोट द 18, 15वां है, तो 15वें का आंसर है डी। 16वां है, स्क्रीन दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? सक्रिय दस्तावेज फाइल का नाम टाइटल बार के ऊपर प्रदर्शित होता है। तो आंसर आएगा 16वें का ए, टाइटल बार। The top bar of the MS window Word MS Office, that is called the title bar. It displays the name of the document. The answer will be that. The 16 is A, title bar. IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो आंसर आएगा 17वें का सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्न में से किसका उपयोग आप फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में नेविगेशन प्राप्त करने के लिए जीपीएस का यूज होता है? तो आंसर आएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 18वें का डी, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 19वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है? तो आंसर आएगा क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर इसकी फीचर्स होता है, एमएस वर्ड में किसी टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है, उसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। तो 19वें का आएगा डी। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज। तो आंसर आएगा 20वें का आंसर आएगा बी। तो आंसर आएगा 20वें का आंसर है बी। अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है? दैट इज अ प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले का उपयोग करके कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटा और बदल सकते हैं। तो आंसर आएगा 21वें का बी। क्वेश्चन नंबर 20, ईमेल अटैचमेंट क्या है? तो ईमेल अटैचमेंट का आंसर है बी। एक ईमेल जहां पर भेजे हुए दूसरे प्रोग्राम निमित्त अलग दस्तावेज होते हैं। तो आंसर आएगा 20वें का बी। 21वें, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना बदलना क्या कहलाता है? तो बेस वेब कहते हैं। हॉट स्वैपिंग का ही नाम होता है, दैट इज कॉल्ड बेस वेब। तो आंसर आएगा 21वें का आंसर आएगा सी, बे स्वैप, BAYSWAP। तो बेस वेब है। तो 22वें का आंसर है, सॉरी 21वें का आंसर है सी, बे स्वैप। 22वां क्वेश्चन है, में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा निर्देशों को, तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड द रोम, रैम, सॉरी रैम होती है, रोम तो परमानेंट होती है। तो आंसर आएगा 22वें का सी, रैम। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर के जन कंप्यूटर को पहचान किसके द्वारा कहती है? तो आंसर आएगा आईपी एड्रेस के द्वारा। तो 23वें का आंसर है सी, आईपी एड्रेस। 23 इज द आईपी एड्रेस। 23 का आंसर है सी, आईपी एड्रेस। एक वेबसाइट किसका वेब पेजेस का संग्रह होती है? तो आंसर आएगा 24वें का ए, वेब पेजेस। एक उपकरण जो न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर ऑर्डर के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप प्रदान करता है, उसे यूपीएस कहा जाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो 25वें का आंसर है बी, यूपीएस। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण ई बाजार है। तो राजस्थान ई बाजार है। तो आंसर का 26वें का डी, ई बाजार। क्लाउड स्टोरेज का वैध उदाहरण गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, ये सारे ही क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है, जिस जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जा सकता है और कहीं भी एक्सेस किया जाता है रिमोट तौर पर। तो आंसर है 27वें का ए। 28वें, नीचे दी गई तालिका से मिलान करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या बनता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट बनती है, और जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर क्या प्रेजेंटेशन बनती है। तो आंसर का आर, पी, क्यू। तो पहले का आंसर है आर, दूसरे का पी, तीसरे का क्यू। तो आंसर है बी, आर, पी, क्यू। तो 28वें का आंसर है बी, आर, पी, क्यू। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइलों में सीडी को कॉपी करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा बर्निंग। फाइलों में तो व्हेन द राइटिंग द सीडी या कॉपी द सीडी
सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। 29वें का आंसर रहेगा सी, बर्न करना। 30वां है कौन सी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर इनपुट है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर तीनों ही आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर रहेगा स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस। 30वें का आंसर है ए। किसी फाइल या फोल्डर कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट को? तो फाइल को कॉपी करने की कंट्रोल सी होती है और पेस्ट करने की कंट्रोल प्लस वी होती है। तो इफ़ यू वांट टू कॉपी द फाइल एंड पेस्ट इज ऑल्सो द यू कैन यूज द कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी। कॉपी की कंट्रोल सी है, पेस्ट की कंट्रोल वी है, तो आंसर रहेगा 30वें का डी। चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर है कि डेटा को प्रदर्शित करने के क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग करता है, उसे बार चार्ट कहा जाता है, तो 32वें का आंसर रहेगा ए, बार चार्ट। MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव क्या होता है? ये चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है। ड्रॉ ए लाइन मिडिल ऑफ द टेक्स्ट, तो आंसर रहेगा 33वें का बी। कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है? फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, इसके बाद फाइल नाम आता है, गलत है, तो आंसर रहेगा 34वें का ए। 35 डोमेन नेम के लिए www.vmu.ac को अनुवादित करते हैं, कंप्यूटर और राउटर समझते हैं, जिसे कहते हैं दैट द DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है, तो आंसर रहेगा 35वें का बी। डोमेन नेम सिस्टम या डोमिनेट सर्वर एक ही बात है, तो आंसर रहेगा 35वें बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय YouTube वीडियो।